हेलो जी, नमस्ते, राम राम जी। सब नए कैसे हैं आप सभी? होप सभी गाइस अच्छे होंगे। सो गाइस, कोशी व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो भाई सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको, रात के 11:30 हो रहे हैं और मैं ईव व्लॉग बनाने खातर आई हूँ। था दिन में भी आइडिया, मतलब प्लान था कि मैं दिन में बनाऊंगी, पर दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो मैं सोची किसी टाइम में बना लो, क्या दिक्कत है, रात में बना लो। तो भैया आज का जो ईव का मेरा जो व्लॉग होने वाला है वो आराम से बैठ के होने वाला है, ना कि ते घूमन जाना, ना कि मैं कुछ करना। तो भाई ये व्लॉग जो है ये मेरे सभी सब्सक्राइबर के लिए हैं, जो भी बहुत सारी क्वारीज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, मेरे को पर्सनली मैसेजेस कर रहे थे कि मैम आपने वेट लूज कैसे किया, तो प्लीज बताओ। तो भाई आज मेरे वेट लूज को लेके ही व्लॉग है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ मैंने क्या क्या किया था। तो भाई एक चीज़ कि मैं कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ और ना ही मैं डॉक्टर हूँ कि मैं आपको एक डाइट प्लान बता सकूँ। हाँ, बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि भाई मैंने ऐसा क्या किया था जिससे मेरा वेट लूज हो गया। तो मैं बस वही चीज़ें शेयर करूँगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा कि भाई मैं अपनी ओर से मिलावटी कुछ मिलाऊंगी, कुछ बनाऊंगी और ऐसे बहकाऊंगी आप सभी को। कुछ भी नहीं है। जैसे जो मैंने अपने डाइट में लिया था, जो भी किया था, सिर्फ वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो भाई मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो लाइक कर देना। तो भाई बात है जनवरी की, अपनी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। तो भाई बात है जनवरी की, जब मैंने अपना वेट कम करने की सोची थी, क्योंकि रियांश है जो मेरा बच्चा है वो 1 साल का हो गया था, एक सवा साल का हो जाए, सवा साल का हो गया था उस टाइम पे। क्योंकि भाई सब उन माँ को पता होगा जो भाई फीड कराती हैं बच्चे के लिए, मतलब सही नहीं रहता उस टाइम पे। मतलब बच्चा जब होता है उसके 1 साल तक वेट कम करना सही नहीं रहता, ना माँ के लिए सही रहता, माँ के लिए तो क्या है पर बच्चे के लिए सही नहीं रहता, क्योंकि भाई उसको एक अच्छी डाइट चाहिए होती है, वो माँ के दूध से ही मिलती है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था, फिर मैंने बाद में सोचा कि जब उसको ऊपर का खाना पीना खिलाना शुरू किया रियांश को, फिर मैंने सोचा कि हाँ ममता तुझे अभी वेट कम करना चाहिए, मैंने सोचा था। और मैंने सबसे पहले शुरुआत जो की थी गर्म पानी से की थी। जनवरी का टाइम था तो भाई ठंड थी उस टाइम पे, तो मैंने गर्म पानी पीना शुरू किया था। गर्म पानी से काफ़ी अच्छा रहता है बॉडी के लिए, तो मैं गर्म पानी पीती थी, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, मतलब जितनी बार भी पीती थी गर्म पानी पीती थी, उससे काफ़ी बॉडी रिलैक्स रहती है। ठीक है, पहली चीज़ मैंने ये की थी। सेकंड जो चीज़ थी वो थी कि भाई जो हम खाना खाते हैं उसमें भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके फैट को बढ़ाती हैं। लाइक भाई मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाती थी, मीठा तो मैं एक्सट्रीमली खाती थी, और हमारे घर में अभी तक मीठा बंद नहीं होता है, मीठा लगातार रहता ही है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आए, कहीं से भी आए, पर मीठा बंद होता ही नहीं है। तो मीठा भी मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। शादी से पहले तो नहीं खाती थी, पर शादी के बाद तो मैंने बहुत ज़्यादा ही मीठा कर दिया था खाने में। तो मीठा बहुत ज़्यादा था, तो मीठा मैंने बिल्कुल क्रॉस किया, बिल्कुल बंद किया। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। सेकंड जो भाई मैं डाइट ले रही थी, जैसे खाने में वेजिटेबल्स तो बढ़ाई, सब्जी तो खाती थी उतनी जितनी मैं खाती हूँ, और रोटियां कम की थी। जहाँ पे मैं 3 रोटी खा रही थी वहाँ पे मैंने 2 कर दी थी, और रात की रोटी जो मैं 2 खाती थी वो 1 कर दी थी। ऐसे किया था 10-15 दिन, फिर और कम कर दी थी। ऐसे एकदम से तो डाइट हैवी से बिल्कुल कम नहीं की, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे कम किया था। और जो मैं खाती थी वो मैं बता देती हूँ, मैं लिक्विड ज़्यादा पीती थी, लाइक दही, लस्सी और दूध, और भाई और लिक्विड में कुछ भी, जूस वगैरह कभी बन जाता था, बनाना शेक वगैरह हो गया, और जो भी जूस होता था। फ्रूट ज़्यादा खा लेती थी, जो फ्रूट दिन में 1 फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए, उससे बहुत अच्छा रहता है। फ्रूट दिन में मैं 1 ज़रूर खाती थी, और मतलब जिससे वीकनेस ना आए, है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी डाइट में थी, कुछ चीज़ें मैंने डाइट में हटाई थी और कुछ चीज़ें डाइट में लेके आई थी। तो और कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था। एक्सरसाइज थी, एक एक्सरसाइज जैसी थी, ऐसे करके, ऐसे पता नहीं, मैं अभी बता नहीं सकती, बैठी हुई हूँ। तो मैं बता दूंगी आपको, बिल्कुल ऐसे आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे है ना यूट्यूब पे भी मैंने
सर्च किया था। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पास से डाइट बनाई थी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी देखा था जो एक्सरसाइजेस बताते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे भी कई पेज फॉलो किए हुए थे जो बताते हैं बहुत अच्छे से कि आप ये डाइट लो, आपके लिए ये सही रहेगा, वेट लूज़ करने में हेल्प रहेगी। तो योगा का भी मैंने देखा था यूट्यूब पे, योगा से भी वेट लूज़ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो इधर उधर से मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को एडवाइस की थी। तो ऐसे करके मतलब मैंने अपना वेट कम कर लिया, जैसे तैसे मेरा वेट कम हो गया। ठीक है, जो सेकंड चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है लिक्विड आपको लेना है। सेकंड, हाँ एक चीज़ और, भाई मैं बीमार भी हो गई थी, बीमार मैं हो गई थी, मैं काफ़ी बीमार रही थी और उससे भी मेरे को बॉडी में बहुत कमज़ोरी आई थी। और उस टाइम पे मुझे एक अच्छी डाइट की ज़रूरत थी, बट मैंने ली नहीं। मैंने कहा भाड़ में जाए, डाइट डुइट, डाइट लेते के साथ मैं फिर से पहलवान हो जाऊंगी, जो मुझे कतई नहीं होना। तो मैंने उस टाइम पे भी, जब मैं बीमार थी उस टाइम पे मैंने कोई हैवी हेल्दी डाइट नहीं ली थी, नॉर्मली जो थी वही रखी थी, जिससे मेरा वेट बढ़ा नहीं, उतना ही रहा, फिर धीरे धीरे कम हो गया। तो भाई जब मेरा जनवरी में था जो मेरा वेट वो था 76 kg, और अभी जो मेरा अभी है वो है मेरा 57 kg। तो आप देख लेना कि कितना क्या मैंने कम किया है। इस व्लॉग को मैं कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगी, इसको मैं ऐसे ही डालूंगी, तो आप पूरा व्लॉग देख लेना। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं बीमार भी हो गई थी, कुछ वेट मेरा इसलिए कम हो गया और कुछ मैंने थोड़ी डाइट फॉलो की थी इस वजह से कम हो गया। और भाई अभी बच्चा फीड भी करता है, तो भाई फीड करता है तो शरीर में से जाता ही है, तो उस वजह से भी मैं थोड़ी सी और पतली हो गई। तो बस यही था, और कुछ अलग से नहीं था। तो भाई बस यही है। और एक चीज़ मैं सोचू थी, मैं ये बात बोलूँ नहीं बोलूँ, पर भाई बोलनी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नहीं बोलते ना, जब तक फिर समझ में नहीं आती कुछ लोगों को बातें। तो भाई बात ये है कि मतलब हो है कई कई लुगाइया की आदत बहुत ख़राब, कि जिन्हें मतलब फालतू के कमेंट करन में या भाई टोंट करन में बहुत मजे आवे, मतलब आदत तो मजबूर होती है वो लेडीज़। तो भाई उनका कुछ नहीं किया जा सकता, उनको सिर्फ यही किया जा सकता है, उनको उनकी बात का जवाब देना। तो भाई एक मतलब ऐसे बोला किसी ने मुझे कि भाई तेरी सासू तेरी तो रोटी ना देती जो तू इतनी पतली होगी। मतलब पता क्या है, कुछ लोगों के पॉजिटिव आए हैं ना, जैसे भाई मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपने वेट लूज कैसे किया, तो कुछों के मतलब नेगेटिव भी टोन टाइप के भी आ रहे हैं कि अच्छा तेरी सासू ने रोटी ना दी जो तू इतनी पतली होगी। तो भाई मेरी सासू ने तो मेरे पे इतनी रोटी और इतनी बढ़िया डाइट दे दे के मैं तो पहलवान बना देती, 80 किलो की कर देती मेरी सासू की बताऊं मैं। मेरी सासू ने इतनी अच्छी मेरी मतलब खातिरदारी करी थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब रियांश ने भी हुआ मैं पूरी सेठानी बना देती, पूरी पहलवान बना देती। मेरी सासू इतनी अच्छी है भाई, वो बोलने की जरूरत नहीं होती, वो आप लोग में देखते हो, सबको पता है सब बातों का। तो भाई बस कई लोग की आदत खराब हो जाए तो भाई वही बात है, तो जवाब देना जरूरी है। तो भाई बस वही चीज़ है, तो कोई पॉजिटिव में ले हुआ तो कोई नेगेटिव में ले हुआ, तो इस मारे में मतलब ये होता है कि मैं ज़्यादा किसी से मतलब वो कहते हैं ना बताती नहीं हूँ कुछ, वो जवाब नहीं देती हूँ, पर वही बात है जवाब देना जरूरी होता है। तो भाई मेरी सासू मैंने बहुत कई गलत फहमी होगी इस चीज़ की। तो भाई जो वेट लूज करा है ये मैंने अपने लिए लिया, अपने लिए किया है कि भाई मैं अच्छी दिखूं, आगे मैं काम करूं, भाई मेरे हस्बैंड के साथ मैं काम करूं तो मैं अच्छी दिखूं। तो बस एक मेरा यही रीज़न है वेट कम करने का। ये ऐसे नहीं है कि मेरी सासू ने 3 रोटी दिया करती तो 1 रोटी कम कर दी, 2 रोटी देनी शुरू कर दी ना। वहाँ तो ये भी कह रहा है कि खा खा खा, और सासुआ की बताने की जरूरत ना होया करती कि भाई सासू किसी रख है, वो तो रहन सहन तो पता लग जाया करे कि भाई आपकी सासू माँ और आपका परिवार आपको किस तरह से रख रहा है। ठीक है, वो चीज़ें मुझे बताने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे दोनों जगह एक्टिव हूँ। तो बस वैसे कुछ फील वाली बात नहीं थी, बट कई चीज़ जो टोंट कर है ना, तो मैंने थोड़ा सा हो जाएगा भाई परिवार के अपने तक कोई बोल ले, मेरे तक कोई बोल ले ना, तो मैंने सुटेबल रहा। पर अगर मेरे परिवार के, मेरे हस्बैंड के बारे में, वैसे कोई बोलता नहीं है, बट मेरे हस्बैंड या मेरे परिवार के बारे में किसी के बारे में कोई बोल देना तो मैंने बर्दाश्त नहीं होया करती, तो फिर मैं उससे सुनाए दिया करूँ। तो अगर वैसे नहीं सुनना तो ऐसे ठीक है। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं। तो भाई यही था, कुछ अलग से नहीं था। तो भाई अगर कोई वेट लूज़ करना चाहे तो भाई सबसे पहले तो डाइट पे कंट्रोल करना पड़े। अगर डाइट से कंट्रोल करने के बाद भी वेट लूज़ नहीं होता तो आप किसी अच्छे ट्रेनर से या डॉक्टर से एडवाइस करके अपना एक डाइट चार्ट बना लो। उससे आपको बताएंगे अच्छे से कि आपको क्या क्या डाइट फॉलो करनी है और क्या नहीं करनी। उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ होगा। और सबसे मेन जो चीज़ होती है आपको फिटनेस की, क्योंकि मैं वेट लूज तो कर लिया, अभी मेरे को थोड़ा सा एक्सरसाइज की और फिटनेस की थोड़ी नीड है। तो भाई वो जो मुझे समय लगेगा मैं पक्का करूँगी। क्योंकि आप लोगों को पता है भाई, बच्चों के जो हाउस वाइफ हैं, जो हाउस वाइफ के साथ जो पता है कि भाई कितना स्ट्रेसफुल रहता है, फैमिली के साथ बच्चे के साथ अपने लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई आप लोग समझ सकते हो उस चीज़ को। तो बस यही चीज़ें हैं और तो कुछ नथिंग स्पेशल, और बस यही है। तो अभी इस व्लॉग को मैं यही एंड करना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादा मैं बक बक करूँगी तो आप लोग सो जाओगे, जो मैं आपको सुलाना नहीं चाहती। अगला व्लॉग अभी आप देखो ही ना। तो यही है बस। अब व्लॉग को मैं बंद कर दूंगी। 11 मिनट का हो गया, 10-11 मिनट का हो गया, बहुत है। तो आप ये देख लेना, जो मैंने किया मैंने बता दिया। अगर आपको अलग से कुछ ऐड करना है तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस हैं जो बताते हैं बहुत अच्छे से, वहाँ पर आप पता कर सकते हो। तो थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, क्योंकि मैं नींद में भरी हुई हूँ, आप देख लो।